बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.4 से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 3 पार्ट हैं इसके, 1 2 3। मैं एक पार्ट करूंगा 2 मेथड के साथ, तो बाकी के 2 पार्ट जो हैं ये आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ होंगे। गौर से तरीका सीखिएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? मतलब ये देखें, ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है। दोनों लाइनें जिस पॉइंट के ऊपर कट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दोनों लाइनें किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, आइए देखते हैं। मैं इस लाइन को कह देता हूं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, और एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करता हो, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करता हो। अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है और ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, यानी दिस पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द लाइंस। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। इसमें आप ऐसा करें कि x का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें 2 है, या तो यहां से x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दें। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दें, y निकल आएगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो y निकल आएगा। दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप अडॉप्ट कर लें। फ्रॉम वन x किसके बराबर आ गया? 2y माइनस 1 के बराबर आ गया। इसको मैं नंबर 3 कह देता हूं। 1 में से x की वैल्यू निकाली, 2 में पुट कर दी, पुट इन 2 में पुट किया तो ये आ गया 2 इंटू 2y माइनस 1 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 4y माइनस 2 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 में से एक ये बाकी रह गए 3y, माइनस टू से खत्म, फिनिश, खलास। तो y किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अब इसको उठाकर 3 के अंदर पुट कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन 3, x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1, योर आंसर इज माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 0। अब ये वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये देखिए, ये दोनों इक्वेशंस को जो है ये आपने नोट कर लिया होगा, ये पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है जी, अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये रफ वर्क है, रफ वर्क। ठीक है, ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। सोल्यूशन यहां पे खत्म हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया है। अब पॉइंट क्या है हमारा? 0 माइनस 1 कॉमा 0, माइनस 1 कॉमा 0। अब x की जगह पे माइनस 1 पुट कर दिया, y की जगह पे 0 पुट कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो देखा आपने, ये तो माइनस 1 प्लस 1 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। 0 इज इक्वल 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अब दूसरी वाली को चेक करें, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे माइनस 1 पुट कर दिया, y की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 2 माइनस 2 आंसर इज 0, 0 इज इक्वल 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 1 0 जो है ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हम इसका सेकंड मेथड निकालते हैं। सेकंड मेथड जो है वो डिटर्मिनेंट के तरीके से हम निकालेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड है वो वाला सेकंड मेथड to find the point of intersection of the given two lines. right आपको दो लाइंस दी गई हैं, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट का मेथड क्या है? जरा गौर से सीखिएगा। ये देखिए, प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालेंगे हम। यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1।
उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है तो x के ऊपर हाथ रखेंगे। अब y के कोफिशिएंट को इससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। डिटरमिनेंट ऐसे एक्सपेंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। ठीक है, तो पहला प्लस, डिटरमिनेंट में दूसरा माइनस होता है, माइनस इंटू, अब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y के ऊपर हाथ रखेंगे। अब x का कोएफिशिएंट 1 है और ये 2 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया, माइनस पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 - 1 ये आ गया 2 इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर हाथ रखें आप, इसको फिर सीधा प्लस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, -1 माइनस -4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, x ओवर ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, -3 आया जी, इज इक्वल टू y ओवर -2 प्लस 2 -2 0 के बराबर आ गया, इज इक्वल टू 1 ओवर ये माइनस माइनस प्लस 4 -1 3 आ गया। ठीक है जी, अब x ओवर रफ में चलें, x ओवर -3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं तो ये पहला और तीसरा भी आपस में बराबर होंगे, 3 से कट गया तो x ओवर -1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1। उसके बाद y ओवर 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 3, ये 0 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस सूरत में भी आपका पॉइंट किसके बराबर निकल आया, -1, 0। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है, ये अगर आप चाहें तो एक स्टेप इसका बचा सकते हैं। वो कैसे, गौर से देखिएगा जरा, इन दो लाइंस को मैं दोबारा लिखता हूं, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखा x, यहां पे लिखा y, यहां पे लिखा 1। डिटरमिनेंट के तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो क्या आ गया था, +1, -1 आया था तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, +1 हो गया। उसके बाद y की भी जब वैल्यू निकालनी है ना, इधर देखें तो माइनस लगाने के बजाय पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, आप उल्टी मल्टीप्लीकेशन कर दें, माइनस ना लगाएं लेकिन मल्टीप्लाई उल्टा कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें फिर, ठीक है, उल्टा मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपको ये माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। अब फिर सीधा हो जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को -1 आ गया, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट, ये -2 और -2 -4 आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, x ओवर -3 y ओवर 0 इज इक्वल टू 1 ओवर ये 3 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, इस पे हाथ रखें, ये उधर जाके -3 हो जाएगा, -3 3 से कट गया तो x किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। उसके बाद इसके ऊपर हाथ रखें, ये सिफर उधर चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है ये उल्टा मल्टीप्लाई करना है, जब y की वैल्यू निकालनी है तो उल्टी मल्टीप्लिकेशन, पहले इसको इससे फिर बाद में इसको इससे। अगर यहां पे माइनस लगाना है तो फिर सीधी मल्टीप्लिकेशन, पहले ये इससे और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका। उम्मीद है कि ये तरीका आपको अच्छा खासा समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग वन है। इट कैन बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। स्टेटमेंट ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। आपने एक लाइन मालूम करनी है जो किस पॉइंट में से पास करती हो, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। और ये दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट वो है, यानी ये दो लाइनें फर्ज किया कि यहां पे एक पॉइंट है
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां से पास करती हैं, और ये एक पॉइंट है 2 माइनस 9। तो आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट में से पास करती हो, जो कि इन दोनों लाइंस को कट करने से जो पॉइंट बनता है उसमें से पास करती हो और इसमें से पास करती हो। ठीक है, इसका मेथड ये है कि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा x1 y1, तो आपके पास है 2 माइनस 9। फिर जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा x2 y2। ठीक है, तो फिर आपने 2 पॉइंट फार्मूला लगा के y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ दी स्ट्रेट लाइन मालूम कर लेनी है। लेकिन जब आप ये मेथड अडॉप्ट करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे ना तो आंसर बहुत भारी भरकम आ जाता है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं, वो क्या है। इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऐसी लाइन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है, उसका फार्मूला क्या है। इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection, passing through the point of intersection, point of intersection of the given two line is, given two lines is, पहली लाइन, इसका फार्मूला है पहली लाइन प्लस के टाइम ऑफ दूसरी लाइन इज इक्वल टू 0। तो पहली लाइन क्या है 2x प्लस 5y माइनस 8 प्लस, यहां पे कोई कांस्टेंट ले लेना है आपने, 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से k की वैल्यूज निकालेंगे, वो k की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। उसके लिए जो गिवन कंडीशन होगी उसको यूटिलाइज करेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन इसमें से भी पास करती है ना, तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को। तो फिर x की जगह पे 2, y की जगह -9 पुट करके तो यहां से k की कीमत हासिल की जा सकती है। वो k की कीमत यहां पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट 2 - 9 lies on 1। लो जी, मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूं, y की जगह पे 9 -8, प्लीज सम वेट, k इंटू 3, x जगह पे आ गया 2 -4 इंटू वाई की जगह पे आ गया -9 -6 इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, इसको मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर लिखता हूं क्या आता है। तो जी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 49/36। इसको उठाकर 1 में के अंदर पुट कर दें, पुट इन 1, पुट इन 1, तो व्हाट यू विल गेट 2x प्लस 5y माइनस 8 प्लस k की जगह पे आ गया 49 ओवर 36 इंटू 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 36, व्हाट यू विल गेट, ये 36 को 2 से ज़रब दिया तो ये आ गया 72x प्लस 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 का 30 हासिल 3 5 15 18 180। उसके बाद 36 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 288 माइनस 288 प्लस 49 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 147 147x, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करें,
196। 49 को 6 से मल्टीप्लाई करें। ये इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं कि आंसर इसका क्या आता है। ये मैंने x वालों को आपस में ऐड किया, 219 आ गया, 180 में से 196 निकाले, 16 रह गए, माइनस 288 और 294 को ऐड किया तो 582 आ गया। तो ये है जी आपकी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन की बात कर रहा है, तो इसका फार्मूला क्या है? पहली लाइन प्लस के टाइम ऑफ दूसरी लाइन। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं इस फार्मूले को प्रूफ भी कर देता हूं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने इस्तेमाल किया है, इसको प्रूफ कर देता हूं। अगर आपके पास ये दो लाइंस हैं, एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो फर्ज कर लिया, लेट x1 y1 is the point of intersection, is the point of intersection। तो फिर ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाइड करेगा। ये आ जाएगा a1 x1 b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर आ जाएगा a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइनों का, तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। ये आ गई लाइन L1, ये आ गई लाइन L2। अब L1 प्लस के टाइम ऑफ L2, ये फार्मूला मैंने बनाया ना, ठीक है, ये भी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो आइए अब हम इसको 0 के बराबर साबित करने की कोशिश करते हैं। L1 क्या है? L1 है हमारे पास a1x1 प्लस b1, ये पहले लिखें ऐसे, a1x b1y प्लस c1 प्लस के टाइम ऑफ a2x b2y c2 इज इक्वल टू, अब ये वाला जो पॉइंट है x1 y1 वो यहां पे पुट कर दें आप, तो ये आ जाएगा a1 x1 b1 y1 c1 प्लस के टाइम ऑफ a2 x1 b2 y1 प्लस c2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, ये इसको 1 कहें इसको 2 कहें, ये 0 के बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2 ये चीज किसके बराबर है? a1 x1 b1 y1 c1 y1, 0 के बराबर, ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है। प्लस के इंटू a2 x1 b2 y1 c2, ये भी किसके बराबर है? 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक नई लाइन जो इस इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती होगी वो भी इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी, राइट। तो इसलिए ये फार्मूला पहली लाइन प्लस के टाइम ऑफ दूसरी लाइन। अब पहली लाइन यहां पे क्या है? x माइनस वाई माइनस 4 प्लस के टाइम ऑफ 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया, एक पॉइंट आ गया, उसके बाद इस लाइन का स्लोप निकाल लें। तो चूंकि लाइन पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, तो स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल लगा के आप इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो स्लोप निकलेगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, वो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा और पॉइंट यहां से आ जाएगा, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है जी। आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा, एक्स वालों को इकट्ठा कर लें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7k इंटू एक्स माइनस 1 प्लस k इंटू वाई माइनस 4 प्लस 20k इज इक्वल टू 0।
अच्छा, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो y वाली टर्म्स को आप एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्म्स को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं। y के कोफिशिएंट को 1 करें तो ये आ गया माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर ए। तो ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसको हम कहते हैं स्लोप। तो स्लोप का फार्मूला किसके बराबर आ गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ये स्लोप का फार्मूला आ गया। तो यहां पे इस लाइन का स्लोप किसके बराबर आएगा? स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m1 कह दें उसको, m1 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक 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 ठीक। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है मेरे पास 1 प्लस 7k, कोएफिशिएंट ऑफ y मेरे पास है माइनस 1 प्लस k। ठीक है, अब हम निकालते हैं स्लोप गिवन लाइन का। ये जो गिवन लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज, नाउ we find slope of given line। given line है जी 6x प्लस y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप जो है m2 वो किसके बराबर आएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। राइट राइट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 6 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? 1। तो ये आ गया माइनस 6। ठीक हो गया। अब चूंकि पहला पार्ट क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी ये वाली लाइन और रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल हैं। ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, ये गिवन लाइन का स्लोप है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ए पार्ट, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, therefore their slopes will be equal। तो ये आ गया माइनस 1 इंटू माइनस इंटू 1 प्लस 7k ओवर माइनस 1 प्लस k इज इक्वल टू माइनस 6। ये माइनस माइनस के साथ खत्म, फिनिश, खलास। 1 प्लस 7k ओवर माइनस 1 प्लस k। अब यहां से हम k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। 1 प्लस 7k इज इक्वल माइनस 6 प्लस 6k, 7k माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1। तो ये आ गया जी k इज इक्वल टू माइनस 7। राइट राइट। अब ये जो k की वैल्यू माइनस 7 आई है, इसको उठाकर हम कहां पे पुट करेंगे? 1 के अंदर पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। पुट इन 1, तो x माइनस वाई माइनस 4 माइनस 7 इंटू 7x प्लस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस वाई माइनस 4, 7 7 49x माइनस 7y माइनस 140 इज इक्वल टू 0। 49 में से x गए तो बाकी रह गया माइनस 48x और ये आ गया माइनस 8y माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हल 8 के टेबल पे चला जाएगा। ठीक है मार्ट्स, हाँ जी, डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8, तो व्हाट यू विल गेट? माइनस 8 कर दें जी।
तो ये आ जाएगा 6x प्लस वाई प्लस 8 दूनी 16, 8 एकम 8 तो 6 14 8 8 8 64 is equal to 0. 6x plus y plus 16 is equal to 0 is your answer. अब दूसरा पार्ट है कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हों, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगी। तो ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है और ये गिवन लाइन का स्लोप है, तो इनकी प्रोडक्ट -1 के बराबर। तो ये माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं उधर ले गया। उसके बाद इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो k की वैल्यू आ गई -5/43। इसको उठाकर नंबर 1 के अंदर पुट कर दें और उसके बाद 43 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। ये 6 के साथ मजीद डिवाइड होता है, कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड बाय 6 तो ये आ जाएगा x माइनस 8 6 48 माइनस 6 चौका 24 ते 3 27। ये थोड़ा सा मुझे जरा ये चेक करने देना इसको। हाँ जी, ये मिस्टेक थी। ये 43 में से जब 35 निकालेंगे तो प्लस 8x आएगा यहाँ पे, 8x और डिवाइड बाई 8 तो ये आ गया x माइनस यहाँ पे अब 6y आ जाएगा और 8 पर डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 तो 3 27 8 चौका 32 इज इक्वल टू 0। ये आ गई जी आपके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल पर आएँ और इसको सब्सक्राइब करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।